हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए फिजिक्स के ऑफिशियल मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आंसर के साथ करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल सेट से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है करवाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको बता दें कि एग्जाम से पहले आप लोगों को इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और उस सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है एलजीआर स्टडी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो हमारा चैनल आपके सामने चला जाएगा। तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जैसे ही हम पीडीएफ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि आपको बता दें कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक का जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। दैट मीन्स आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज करेक्ट। यहाँ पर आपको सिंपली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के बीच आपको रिलेशन बताना है, और कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि आपको बता दें कि ई और भी के बीच जो संबंध होता है वो होता है ई बराबर -dB/dr होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा था कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 1μf यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जिस भी गोलीय चालक की जो है अगर त्रिज्या 9 किलोमीटर दिया हो तो उसका जो आपका यहाँ पर आप याद रखेंगे कि विद्युतीय धारिता जो होगा वो 1μf होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 4 का वो यहाँ पर आपका ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बट्टे डी यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। दैट मीन्स आपको बताना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड भी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 5 का वो ए होगा। भी ग्रेटर देन जी यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। दैट मीन्स आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर आपका 6 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। याद रखेंगे मीटर ब्रिज जो है आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका जो है व्यवहारिक ढांचा होता है। तो सी ऑप्शन मीटर ब्रिज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो अपने 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है
एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? देख सकते हैं, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। तार का जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ों पर निर्भर करता है? तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, पदार्थ की प्रकृति पर। डैट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 7 नंबर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है उस सभी से, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किर्चहॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती हैं? दैट मीन्स आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किर्चहॉफ्स जो है पॉइंट रूल। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे आवेश, क्योंकि किर्चहॉफ्स के पॉइंट रूल में आवेश जो है वो संरक्षित रहती है, कंजर्व्ड रहती है, इसीलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती हैं, यानी कि आपको बताना है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, मोशन होती है, वो किस प्रकार की होती है किसी भी चालक के अंदर, किसी भी जो है कंडक्टर के अंदर? तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो त्वरित यानी कि एक्सिलरेटेड होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। त्वरित यानी कि एक्सिलरेटेड यानी कि बढ़ती रहती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे V²R यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड? तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट बताना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो आपका वेबर होता है, तो वेबर यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो वेबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है सभी साथी 13 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। आपको पूछा गया कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। दैट मीन्स आपको बताना है पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज। तो यहाँ पर 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 1 होगा। पावर फैक्टर उस सर्किट का क्या होगा, तो 1 होगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 14 नंबर क्वेश्चन। आप देख ही रहे हैं कि मॉडल सेट में किस टाइप का क्वेश्चन जारी किया गया है, और इस सभी टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को जो है बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं और आगे भी बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोगों को मेरे द्वारा करवाया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, जो रूट मीन स्क्वायर है अल्टरनेटिंग करंट का वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे शिखर धारा का मान बट्टे √2 यानी कि
पीक करंट बट्टे √2 के जो है बराबर होता है, रूट मीन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, पीक करंट बट्टे √2 आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में कौन जो है सही संबंध है, ये आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे Lg = 6/5 Lm, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सभी साथी अपने 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि यदि पीएच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल नमन कोण हो, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। डैट मीन्स याद रखेंगे BH/cos पार्शियल जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है। चुंबकन तीव्रता की इकाई यहाँ पर आपको बताना है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एम्पियर/मीटर, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि चुंबकीय यामयोत्तर हैं। डैट मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक रेडिएशन इज। तो यहाँ पर आपका 18 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जो चुंबकीय यामयोत्तर होता है वो एक रैखिक होता है, एक रेखा होता है, यानी कि ए लाइन यहाँ पर आपका एक रेखा आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। डैट मीन्स आपको बताना है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो यहाँ पर आपका 19 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 1 + d/f जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका डी जो है वो लेंस की जो है पावर है, क्षमता है, और एफ क्या है, यहाँ पर आपका फोकस दूरी है, ये भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो यहाँ पर आपका 20 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। आप सभी जानते हैं 25 cm यानी कि 25 cm यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है, वो कितना होता है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 24.41 डिग्री होता है। तो 24.41 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस होता है। डैट मीन्स आपको बताना है कि द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इन कंटैक्ट इज। तो यहाँ पर आपका 22 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल, यानी कि कनकेव, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है। डैट मीन्स आपको बताना है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर जितने भी आपके 4G 5G नेट चल रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के तहत ही जो है हाई स्पीड नेट आप यूज करते हैं। तो उसका मूल सिद्धांत क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल जो है ऑप्टिकल फाइबर का वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक जो है आप देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के
प्रिंसिपल पर जो है आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वर्क करती हैं, काम करती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आइज इज। तो यहाँ पर 24 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 25 cm जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी घटना जो है वो प्रयुक्त है, किस घटना के कारण इंद्रधनुष बनती हैं। तो 25 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे प्रकिरणन यानी कि स्कैटरिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण यानी कि प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण इंद्रधनुष का जो घटना है वो आपको दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर सभी लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे बैगनी के लिए, किसके लिए, वायलेट यानी कि बैगनी। बी ऑप्शन 26 का आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। डेट मीन सिंपली आपको बताना कि द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो यहाँ पर आपका 27 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 2n + 1 × λ/2 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। डेट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपका 28 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ध्रुवीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स पोलराइजेशन जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे अपने जो है 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। डेट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्ट्रकल इज कॉल्ड। यानी कि अवरोध के किनारों से जो प्रकाश मुड़ जाती है इसका मुड़ना क्या कहलाता है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे विवर्तन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है बी ऑप्शन सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि चांदी का कार्यफलन होता है। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज। वर्क फंक्शन जो है चांदी का कितना होता है ये आपको बताना है। तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर आपका 31 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। डायनामिक मास ऑफ फोटोन इज। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे H/c λ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। डेट मीन्स यहाँ पर आपको बताना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन।
तो यहाँ पर 33 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे लाइमन श्रेणी, दैट मीन्स लाइमन सीरीज यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या कहाँ पे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी कि अल्ट्रावायलेट परिसर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 34 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। दैट मीन्स सिंपली आपको यहाँ पर बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 34 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे परमाणुविक घटना के लिए, यानी कि आप सिंपली जो है सी ऑप्शन देख सकते हैं, एटॉमिक फेनोमेनन, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 35 नंबर क्वेश्चन को पूछा है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर। तो यहाँ पर 35 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अल्फा किरणें जो है, अल्फा रेज, सॉरी एक मिनट, बीटा किरणें हैं, बीटा किरणें यानी कि बीटा रेज जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इससे आगे हम लोग जो है 36 से लेकर के 70 तक, 36 से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है करवाया जा रहा है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप लोग मॉडल सेट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है LGR स्टडी, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग जरूर जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। काफ़ी वहाँ पर 8000 बच्चे हैं और वहाँ पर आप भी ज्वाइन हो जाइएगा। काफ़ी वहाँ पर फायदेमंद जो चीज़ आप लोगों को हम देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।